Good morning, dear students. From today, we are going to start the last chapter of the physics section, that is chapter number 12, sound. Now, dear students, हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, in that we hear very different types of sound. The sound made by television, the sound made by vehicles, the sound made by different animals, the sound made by different objects around us, right? So what is actually sound? Sound is a form of energy which creates the sensation of hearing in our ears. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि साउंड है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, as sound is a form of energy, you need to do something to produce it. We have studied about different forms of energy in our previous chapters like kinetic energy, potential energy, light energy, mechanical energy, different forms of energy, right? We also studied law of conservation of energy. तो जो law of conservation of energy था वो हमें क्या बताता था कि भाई एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. द मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर. तो अगर मुझे साउंड एनर्जी है वो चाहिए तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट साउंड एनर्जी फ्रॉम समथिंग एल्स, तभी साउंड एनर्जी होगी. ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. In your physics lab, you have a metal instrument which is known as tuning fork, right? इस तरह का एक मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं. When you take that tuning fork and strike a wood or rubber, okay, it will start vibrating. उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे. अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप अपने ईयर्स के पास लेके जाओगे तो you will hear a distinct sound. Another example, you take a rubber band, उसे stretch करो और उसे ऐसे प्लग करके रिलीज करो, you will hear a sound, right? तो जो ट्यूनिंग फॉर्क में या जो रबर बैंड में जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, that sound is due to the vibrations. जब ये स्टेडी था उसे हमने स्ट्राइक नहीं किया था और उसे आप अगर अपने कान के पास लेके जाओगे यू वोंट बी एबल टू लिसन टू एनी साउंड. रबर बैंड को सिर्फ आपने स्ट्रेच किया है, प्लग नहीं किया है, राइट? और उसे अगर आपके कान के पास ले जाओगे देयर विल बी नो साउंड. बट व्हेन आई स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क और व्हेन आई प्लग दैट रबर बैंड, मैं क्या करता हूं, उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस करता हूं? वाइब्रेशंस. एंड दैट वाइब्रेशंस are responsible for the sound. ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत क्विक होते हैं. वाइब्रेशन मींस अ वेरी क्विक टू एंड फ्रो मूवमेंट, उसे बोलते हैं वाइब्रेशंस. तो शायद आप इस वाइब्रेशन को देख नहीं पाओगे. तो जो वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल एग्जांपल, एक सॉलिड रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग टाई करो, स्ट्रिंग के एंड पे एक टेनिस का बॉल है उसे टाई कर दो. ठीक है, अब क्या करो? टेक द ट्यूनिंग फॉर्क, टच द बॉल, कुछ नहीं होगा. स्ट्राइक करने से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को लिया, स्ट्राइक किया और फिर जैसे ही आप इसको बॉल से टच करवाओगे, ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क द बॉल विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन, द आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसे वाइब्रेशन की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स मिलेगा. तो इससे क्या साबित हुआ कि जब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया तो उसके जो प्रॉन्ग्स है, इसे उसके प्रॉन्ग्स बोलते हैं, उसमें क्या हुआ? वाइब्रेशंस. एंड दैट वाइब्रेशंस इन टर्न प्रोड्यूस्ड साउंड. वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे देखने के लिए एक और भी एक्टिविटी कर सकते हो. टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. ठीक है, अब विदाउट स्ट्राइकिंग अगर आप इसके प्रॉन्ग को वाटर में टच करवाओगे
तो उसके अंदर वेव्स या रिपल्स कुछ नहीं होगा, राइट? बट द मोमेंट यू स्ट्राइक दिस ट्यूनिंग फॉर्क टू सम सॉलिड सपोर्ट, और अगर फिर उसे आप वाटर में टच करवाओगे या ग्लास को टच करवाओगे, you will see the ripples produced in the water due to the vibrations. तो डियर फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चला कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशंस. ओके, तो इस जो एक्टिविटी हमने की उसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने की वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए. तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आइदर यू कैन स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट. रबर बैंड को हमने क्या किया था, प्लग किया था. देयर आर डिफरेंट वेज, राइट? साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग. ओके, अगर आप बुक लेके उसे बेंच पे स्ट्राइक करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आप इसे स्ट्राइक करोगे, साउंड विल बी प्रोड्यूस. इफ आई टेक अ डस्टर एंड स्ट्राइक इट टुवर्ड्स द बोर्ड, साउंड विल बी प्रोड्यूस. तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू स्ट्राइक अ ऑब्जेक्ट. अनदर ऑप्शन इज प्लकिंग. ओके, रबर बैंड को हमने क्या किया था, प्लग किया था, राइट? एंड ड्यू टू दैट प्लकिंग, vibrations were set in the rubber band and we were able to hear the sound. Scratching, किसी भी चीज को अगर आप स्क्रैच करो तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? यू कैन डू दिस एक्टिविटी विथ योर फ्रेंड्स. एक फ्रेंड है अपना ईयर बेंच पे रख के सो जाएगा, और दूसरा फ्रेंड है उसके सेकंड एंड से अगर बेंच पे स्क्रैच करेगा, you will be able to hear that scratching sound. Okay, so scratching also produces sound. Rubbing, right? अगर मैं अपने हैंड्स को ऐसे विगरसली रब करूंगा, साउंड विल बी प्रोड्यूस. ब्लोइंग, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट? जैसे कि फ्लूट, ट्रम्पेट, ये सारे ऑर्गन्स ऐसे कि जिसमें आप विंड को ब्लो करते हो, एंड ड्यू टू दैट ब्लोइंग sound is produced. So we have studied till now, sound can be produced by striking an object, plucking the object, scratching the object, rubbing the object, blowing, or even shaking the object. The sound is produced, right? आपका अगर जो लंच बॉक्स है उसमें नाश्ता है कि नहीं, आप कैसे चेक करते हो, ऐसे करके उसे शेक करते हो तो अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है. If you take your water bottle, right? If you shake it, sound is produced. So in short, if you want to produce sound, you have to either strike the object, plug, scratch, rub, blow, or shake. As a result, the object produces certain kinds of vibrations, and those vibrations are responsible for the sound. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात की, तो जो तबला वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट, उसके ऊपर एक लेदर की स्किन लगाई होती है. जब आप उसे स्ट्राइक करते हो तो वो जो स्किन होती है वो वाइब्रेट होती है, एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन अ डिस्टिंक्ट साउंड इज प्रोड्यूस. ओके, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं. आपको कैसा पता चलेगा? बहुत सिंपल है. उसके सरफेस पे, राइट, किसी भी लेस वेट वाले ऑब्जेक्ट के थोड़े से पीसेस डाल दो. ओके, आपके घर में मस्टर्ड सीड्स है तो थोड़े मस्टर्ड सीड्स डाल दो, और जब आप उसे स्ट्राइक करोगे देन दैट मस्टर्ड सीड्स विल जंप अप एंड डाउन. क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जब हम वो तबले की स्किन पे स्ट्राइक करते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट वाइब्रेशंस रिजल्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट साउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशंस. ओके, सो बाय डूइंग द अबव, right, means by striking, plucking, scratching, rubbing, blowing, or shaking different objects, what we are actually doing, we are setting the objects in vibrations which in turn will produce sound. तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? साउंड इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आपको साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो आपको कोई डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी उसमें एक्सपेंड करनी पड़ेगी. ये सारी एक्टिविटीज आप करोगे, स्क्रैच करोगे, प्लग करोगे, रब करोगे, तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, राइट? एंड द एनर्जी दैट यू स्पेंड इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. ठीक है, मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को लगा के स्ट्राइक किया तो मैंने अपनी एनर्जी उसके पीछे खर्च की, राइट? एंड दैट एनर्जी रिजल्टेड इन द साउंड एनर्जी. व्हाई? बिकॉज by making use of that energy, I set the prongs of this tuning fork into vibrations. तो
किसी भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, राइट? सो बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज यू सेट द ऑब्जेक्ट इनटू वाइब्रेशंस एंड दैट वाइब्रेशंस इन टर्न प्रोड्यूसेस साउंड। देन अब हमने जब डिफरेंट एक्टिविटीज कर ली, राइट, कि किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, प्लग किया, we hear sound of television, hear sound of vehicles, radio, machines, all these sounds we hear, but the most important sound is the sound of humans, right? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, right, my voice is reaching to you, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ साउंड किया, मैं जब बोल रहा हूँ आपको वो सुनाई दे रहा है, that means I am creating some kind of sound। तो जो ह्यूमन वॉइस का जो साउंड है, हमने देखा कि सारे ऑब्जेक्ट्स में साउंड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। तो मैं जब बोल रहा हूँ, आप भी जब बोलते हो, राइट, तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट साउंड शुड बी ड्यू टू सम वाइब्रेशंस, एंड यस दैट इज करेक्ट, राइट। तो जो ह्यूमन वॉइस है, राइट, वो जो साउंड होता है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन थ्रोट दैट इज नोन एज वोकल कॉर्ड। हमारे गले में यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज द वोकल कॉर्ड, राइट। तो जब हम बोलते हैं तब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस होता है, राइट। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। आप अपना हाथ है, अपनी फिंगर से यहाँ पे आप गले पे रखिए, और जब भी आप कुछ बोलेंगे यू विल फील दैट वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड, राइट। तो जो ह्यूमन वॉइस है, द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड by the vibrations in a special organ which is known as vocal cord, which is related at our throat. So human voice is produced due to vibrations in the vocal cord, right? आपने देखा होगा कि जब birds से fly करते हैं, when they flap their wings, the sound is produced. आपके आजू बाजू कोई bee अगर उड़ रही है तो उसके जो wings होते हैं, right, उसका जो motion होता है that produces vibrations. So you are able to listen to that buzzing sound, right? अभी विंटर चल रहा है, रात को आप मस्त रजाई में सो रहे हो, और जब मच्छर आके आपके कान में गुनगुनाता है, तो एक्चुअली वो मच्छर गीत नहीं गा रहा होता है, राइट। द साउंड दैट यू हियर इज ड्यू टू द बजिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द मस्कीटो, राइट। सो इन शॉर्ट, ऑल दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब तक हमने क्या पढ़ा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ दिस प्रोड्यूस साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, टिल देन टेक केयर।